Good morning, students. Welcome to Sant Michael's Academy Betia, e-learning class of Urdu, Standard 8. बच्चों, आज हम लोग सबक 3 जिसका नाम है चांद बीवी पढ़ेंगे। बच्चों, अब से तकरीबन 450 साल पहले 1555 में अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई। उसका नाम चांद बीवी रखा गया। उस वक्त किसको मालूम था कि आगे चलकर ये लड़की हिंदुस्तान की तारीख में नाम पैदा करेगी और अकबर जैसे शहंशाह के मुकाबले में अपनी सल्तनत बचाने के लिए जान तक दे देगी। तो बच्चों, अब से तकरीबन 450 साल पहले 1555 में अहमदनगर के सुल्तान के यहाँ एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई जिसका नाम क्या रखा गया? चांद बीवी रखा गया। उस वक्त किसी को ये मालूम नहीं था कि आगे चलकर यही लड़की हिंदुस्तान की तारीख में नाम पैदा करेगी और अकबर जैसे शहंशाह के मुकाबले में अपनी सल्तनत को बचाने के लिए जान तक दे देगी। चांद बीबी बचपन से ही बहुत ज़हीन और बहादुर थी। पढ़ने लिखने में बहुत दिल लगाती थी। बाप ने उसका शौक़ देख के इसकी तालीम व तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। थोड़े ही दिनों में उसने अरबी, फ़ारसी और अपने इलाक़ा की ज़बानों कन्नड़ और मराठी में बड़ी काबिलियत पैदा कर ली। उसने लड़ाई का फ़न भी अच्छी तरह सीख लिया। जब बड़ी हुई तो अपने बाप के साथ फ़ौज और सल्तनत के कामों में हिस्सा लेने लगी। चांद बीवी बचपन से ही बहुत तेज़ थी, पढ़ने लिखने में भी और बहादुर भी थी और पढ़ने लिखने में बहुत दिल लगाती थी। तो उसके वालिद ने उसका शौक़ देख के उसकी पढ़ाई लिखाई, तालीम व तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया और कुछ ही दिनों में उसने अरबी, फ़ारसी और अपने इलाक़ों की ज़बानों कन्नड़ और मराठी में भी बहुत काबिलियत हासिल की और उसने लड़ाई का फ़न भी अच्छी तरह सीख लिया। और जब वो बड़ी हुई तो अपने वालिद के साथ फ़ौज और सल्तनत के कामों में भी हिस्सा लेने लगी। चांद बीबी की शादी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुई। वो अपने शौहर के साथ कई लड़ाइयों में शरीक हुई और बड़ी बहादुरी और होशियारी से उसने फ़ौजों को लड़ाया। बदकिस्मती से उसकी जवानी में ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया। तो चांद बीबी की शादी किससे हुई थी? चांद बीबी की शादी बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह से हुई थी और वह अपने शौहर के साथ भी कई लड़ाइयों में शरीक भी हुई और बहुत बहादुरी के साथ और होशियारी के साथ उसने फ़ौजों को लड़ाया भी। बदकिस्मती से उसकी जवानी में ही उसके शौहर का इंतकाल हो गया। अली आदिल शाह ने अपनी मौत से पहले अपने भतीजे को अपना वारिस बना दिया था, लेकिन वो छोटा था, इसलिए सल्तनत का इंतज़ाम चांद बीवी करती थी। दरबारियों को एक औरत की हुकूमत पसंद न थी, इसलिए उन्होंने चांद बीवी के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। चांद बीवी ने बड़ी बहादुरी से ये बगावत कुचल दी। इस बगावत में चांद बीवी की बहादुरी देखकर दरबार के लोग अच्छी तरह समझ गए कि वह मामूली औरत नहीं है। रियाया भी इसके अच्छे इंतज़ाम से बहुत खुश थी। जब उसकी सवारी निकलती तो पूरा शहर उसको देखने के लिए उमड़ पड़ता। अली आदिल शाह ने अपनी मौत से पहले ही किसको अपना वारिस बना दिया? अपने भतीजे को अपना वारिस बना दिया था, लेकिन वह बहुत छोटा था, इसलिए सल्तनत का इंतज़ाम खुद चांद बीबी ही करती थी। लेकिन दरबारियों को एक औरत की हुकूमत पसंद नहीं थी, औरत का काम करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने चांद बीबी के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। चांद बीबी ने बड़ी बहादुरी से ये बगावत भी कुचल दिया। तो इस बगावत में चांद बीबी की बहादुरी देखकर दरबार के सभी लोग अच्छी तरह समझ गए कि वो कोई मामूली औरत नहीं है और वहाँ के लोग भी उसके अच्छे इंतज़ाम से बहुत खुश थी। और जब उसकी सवारी निकलती तो पूरा शहर उसको देखने के लिए जमा हो जाता था। उस ज़माने में बीजापुर बड़ा शहर समझा जाता था और दूर दूर के ताजिर ख़रीद व फ़रोख्त के लिए वहाँ आते थे। 1584 में
चांद बीबी बीजापुर से अहमदनगर चली आईं, क्योंकि आपस के झगड़ों ने यहाँ की हालत ख़राब कर रखी थी। अकबर ने इसी आपसी झगड़े का फ़ायदा उठाकर अहमदनगर पर हमला कर दिया। अकबर की फ़ौज का सरपरसलार शहज़ादा मुराद था। 1584 में चांद बीबी कहाँ चली आईं? बीजापुर से अहमदनगर चली आईं, क्योंकि वहाँ आपस के झगड़ों ने वहाँ की हालत ख़राब कर रखी थी और अकबर ने इसी आपसी झगड़ों का फ़ायदा उठाकर अहमदनगर पर हमला भी कर दिया। अकबर की ताकत बहुत ज़्यादा थी। अहमदनगर वालों ने ख़तरे को देखकर चांद बीबी की कमान में जमकर अकबर की फ़ौज का मुकाबला किया। चांद बीबी ने शहज़ादा मुराद को लिखा कि आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है और हमारा राज बहुत छोटा है। अगर आप जीत भी गए तो आपकी जीत एक औरत के मुकाबले में होगी, और अगर हार गए तो आपकी बड़ी बदनामी। अकबर की ताकत क्या थी? बहुत ज़्यादा थी। तो अहमदनगर वालों ने इस ख़तरे को देखकर चांद बीबी कमान में जमकर अकबर की फ़ौज का मुकाबला भी किया। चांद बीबी ने शहज़ादा मुराद को ख़त लिखा। शहज़ादा मुराद कौन था? अकबर की फ़ौज का सरपरसलार यानी सबसे बड़ा हाकिम था। उन्होंने उनको ख़त लिखा कि आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है और हमारा राज बहुत छोटा है। अगर आप जीत भी गए तो आपकी जीत एक औरत के मुकाबले में होगी, और हार गए तो आपकी बड़ी बदनामी होगी, यानी एक औरत से हारने के बाद बहुत बड़ी बदनामी होगी। मुराद पर इस ख़त का कोई असर न हुआ और लड़ाई शुरू हो गई। मुग़ल फ़ौजों ने सुरंग खोदकर बारूद बिछाई और अहमदनगर के किला को उड़ा देना चाहा, लेकिन चांद बीबी ने अपने सिपाहियों के साथ शरीक होकर सुरंगों की बारूद को हटाया। चांद बीबी को अपने साथ काम करते देखकर सिपाहियों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने सुरंगों को साफ करके मुराद की तदबीर को नाकाम बना दिया। चांद बीबी फ़ौजों को लड़ते वक्त खुद अपने हाथ से अपने सिपाहियों को पानी पिलाती और हर मोर्चे पर खुद पहुंचकर उनका दिल बढ़ाती थी। किला की एक दीवार के नीचे सुरंग साफ नहीं हो पाई थी कि अकबर की फ़ौज ने आग लगा दी और किला की दीवार का हिस्सा गिर गया। अकबर की फ़ौज ने गिरी हुई दीवार में रास्ता देखकर अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन चांद बीबी ने इस गिरी हुई दीवार के पास खड़ा होकर ललकारा। सिपाही जान पर खेलकर मुग़लों पर टूट पड़े और उनका मुंह फेर दिया। तो मुराद पर इस ख़त का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई शुरू हो गई। मुग़ल फ़ौजों ने सुरंग खोदकर बारूद भी बिछाई और अहमदनगर के किला को उड़ा देना चाहा, लेकिन चांद बीबी ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उन सुरंगों को भी, बारूद को भी हटाया। और चांद बीबी को अपने साथ काम करते देखकर सिपाहियों का हौसला और बढ़ गया और उन्होंने सुरंगों को साफ करके मुराद की तदबीर को नाकाम बना दिया, यानी उनकी तरकीब को नाकाम बना दिया। चांद बीबी फ़ौजों को लड़ते वक्त खुद अपने हाथ से अपने सिपाहियों को पानी भी पिलाती और हर मोर्चे पर हर जगह पहुंचकर खुद उनका दिल भी बढ़ाती थी। किला की एक दीवार भी नीचे सुरंग साफ नहीं हो पाई थी, तो अकबर की फ़ौज ने उसमें क्या की, आग लगा दी और किला की दीवार का एक हिस्सा भी गिर गया। तो अकबर की फ़ौज ने गिरी हुई दीवार में रास्ता देखकर अंदर दाखिल होना चाहा, लेकिन चांद बीबी इस गिरी हुई दीवार के पास खुद खड़ी होकर उनको ललकारा। तो सिपाही जान पर खेलकर मुग़लों पर टूट पड़े और उनका मुंह फेर भी दिया। चांद बीबी ने रातों रात किला की दीवार दुरुस्त करा दी। अपने मुंह तोड़ हमले से मुराद की फ़ौज के छक्के छुड़ा दिए। अकबर की फ़ौज को हार मानकर मैदान छोड़ना पड़ा। अकबर को इस हार से बड़ा दुख हुआ। उसने कुछ दिनों बाद फिर अहमदनगर पर हमला कर दिया। चांद बीबी ने इस मर्तबा भी बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन किसी ने ये अफवाह फैला दी कि चांद बीबी सुलह करने वाली हैं और किला का दरवाज़ा मुग़ल फ़ौजों के लिए खोल दिया है। उन्हीं सरदारों में से किसी ने चांद बीबी पर अचानक वार कर दिया और इस तरह इस बहादुर और निडर हुक्मरान खातून का खात्मा हो गया। चांद बीबी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी बहादुरी की दास्तान अभी तक जिंदा है। तो चांद बीबी ने रातों रात किला की दीवार भी, जो दीवार गिर गई थी, उसको सही करा दी और अपने मुंह पर
منہ توڑ حملے سے مراد کی فوجوں کے چھکے بھی چھڑا دیے تو اکبر کی فوج کو ہار مان کر میدان چھوڑنا پڑا۔ اکبر کو اس ہار سے بڑا دکھ ہوا۔ اس نے کچھ دنوں بعد پھر احمد نگر پر حملہ کر دیا تو چاند بیوی نے اس مرتبہ بھی بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن کسی نے یہ افواہ پھیلا دی کہ چاند بیوی صلح کرنے والی ہے اور قلعہ کا دروازہ مغل فوجوں کے لیے کھولنے والی ہے، یعنی کچھ فیصلہ کرنے والی ہیں کہ قلعہ کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ انہی سرداروں میں سے کسی نے چاند بیوی پر اچانک حملہ بھی کر دیا اور اسی لڑائی میں اسی بہادری کے ساتھ ان خاتون کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ چاند بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن ان کی بہادری کی داستان ابھی تک زندہ ہے۔ تھینک یو۔